देखिए वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ही। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप एयरफोर्स की, एनटीपीसी की, रेलवे की, बैंक की, संविदा की या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा नाम से एक ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको तैयारी के लिए काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ और कोर्सेज मिलते हैं। आप वहाँ पर जाकर के खरीद सकते हैं और ख़रीदते वक्त आप ये जो स्क्रीन पे आपके कोड दिख रहा है ये डालेंगे तो इससे आपको 40% तक की छूट मिल सकती है। तो अगर आप किसी टेस्ट सीरीज़ की तलाश में थे तो ये कोड डाल करके टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। परीक्षा ऐप पर जाइए प्ले स्टोर पर और वहाँ पे 40% डिस्काउंट पा लीजिए और सफल हो जाइए अपनी परीक्षा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड स्टडी चैनल में। दोस्तों इस वक्त जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक एक जॉब की प्रोफाइल है। इसके लिए पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे जो जॉब हैं या जो भर्तियां आप कह लीजिए वो जारी थी। कैंडिडेट्स ने काफ़ी सारे अप्लाई भी किया था। कई सारे राज्यों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, कई सारे राज्यों के रिज़ल्ट आना भी बाकी है। आज एक और राज्य जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट आया है। आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हर एक इंसान पर्टिकुलर बेचैन होगा जानने के लिए कि इनका कट ऑफ कितना गया है और आने वाले जो राज्य जिनके रिजल्ट आने हैं उनका कट ऑफ कितना जा सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मुझे पता है, जिनमें आपको कट ऑफ बताया गया है काफ़ी खूबसूरती से। वो काफ़ी हद तक सही है। इस वीडियो में हम खुद से मिलजुल कर ट्राई करेंगे कि और एक्यूरेट कट ऑफ निकालने की कोशिश करेंगे ताकि हमें और एक्यूरेट कट ऑफ जो है वो पता पड़ जाए। तो सबसे पहले मैं एससी से शुरुआत करूंगा। एसटी के लिए भी यही मान्य होगा क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता है। एससी का मैं आपको पूरे उसमें से सिलेक्ट करके जो पूरी जितनी भी लिस्ट जारी की गई है उनमें से मैं आपको 3 रैंडम स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा यहाँ पे, जो कि जिनमें से हम पिक करेंगे जो कि मार्क्स आए हैं। मैंने इससे पहले उत्तराखंड के भी रिजल्ट देखे हुए थे। उस उत्तराखंड वाली शीट में भी सिमिलर मार्क्स आए हुए थे, ज़्यादा फेर नहीं था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था। तो इसके आधार पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आने वाले राज्य हैं, एमपी भी हो गया इसमें से, तो उन राज्यों के कट ऑफ कितने जा सकते हैं। ठीक है, आपको इससे एक एक्यूरेट अंदाज़ा निकालने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले 2% 3% की त्रुटि रखते थे जो लोग भी आपको कट ऑफ बताते थे, लेकिन इस बार हम उस कट ऑफ को और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे मिल करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जीडीएस एबीपीएम की पोस्ट है। एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट एससी कैटेगरी के लिए, जहाँ पे नरेश कुमार जी इनके 95, यहाँ पे कोई बंदा है जिसके 95 कट ऑफ गया है। उसके बाद इसी पे देख लीजिए एक और एबीपीएम है एससी का, उसका भी 95 गया है। फिर तीसरा एससी कैटेगरी, उसका भी 95 गया हुआ है। फिर चौथा आता है जीडीएस बीपीएम एससी कैटेगरी के लिए, ये हम पहले स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं अभी, यानी कि ये एक ही किसी लोकेशन की सारी पोस्ट हैं आसपास की। तो जीडीएस बीपीएम एससी कैटेगरी के लिए ये भी 95 गया है। जीडीएस एबीपीएम एससी कैटेगरी के लिए ये भी 95 गया है। यानी कि देख लीजिए शुरुआत का जो पहला स्क्रीनशॉट है यहाँ पे सारे के सारे आपकी 95 गए हैं। दूसरे स्क्रीनशॉट पे आते हैं, यहाँ पे आपको बीपीएम दिख रहा है एससी कैटेगरी का 95। फिर आपको नीचे एससी कैटेगरी का एक और दिख रहा है, वो भी 95। फिर एससी कैटेगरी 96 भी गया है। देख रहे हैं हम एससी कैटेगरी की बीपीएम की बात कर रहे हैं अभी तक। एबीपीएम बीपीएम दोनों के ही 95 तक गए हैं, इसमें पर्टिकुलर 96 आया। तो ये कब की सिचुएशन है, ये थोड़े से रूरल एरिया की सिचुएशन है जहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका मैक्सिमम 93 के पास गया है। और अर्बन एरियाज में चाहे वो बीपीएम हो या एबीपीएम हो, एससी कैटेगरी के लिए 95 टच कर रहा है। तो आप ये लिख करके ले लीजिए। अगर आप एक्यूरेट जानना चाहते हैं, किस्मत अच्छी रही तो आपका उससे कम में भी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो 95 आपका जो है कट ऑफ जाएगा अर्बन एरियाज में, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी। उसके साथ साथ एबीपीएम हो चाहे बीपीएम हो, कोई भी हो। अगर आप रूरल एरिया में है थोड़े से, तो एससी कैटेगरी के लिए बीपीएम और एबीपीएम का जो वो है वो आपको 93% तक भी जा सकता है। इन सम केसेस इट वेंट डाउन टू 90 एज वेल। अब हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए। देखिए पहला स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने, ओबीसी पहला 95 एक व्यक्ति का गया है। दूसरी जस्ट उसी के नीचे ओबीसी कैटेगरी दी है। एक और गर्ल हैं जिनका 94.15 गया है। एक और ओबीसी है, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये सज्जन, ये 95 गया है इनका। ये बाय द वे हम पहला पेज देख रहे हैं। और ये ओबीसी कैटेगरी से एक और है जो कि एक गर्ल है शायद, और इनका भी 95 गया है। उसके बाद एक और है, उनका भी 95, एक और है, उनका भी 95, एक और है, उनका गया है 93.4।
पहले पेज पर हमने ओबीसी कैटेगरी के लिए बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो, दोनों के लिए हमने देखा है अर्बन एरियाज ही हैं ये, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं शुरुआत के पेज पे अर्बन एरियाज हैं और इनकी कट ऑफ जो है 95 गए हैं। अर्बन एरियाज में ओबीसी के लिए आपको फिर से 95 मिनिमम लाने होंगे, ये निश्चित है। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आप अर्बन के एरिया से कर रहे हैं, चाहे एबीपीएम हो चाहे बीपीएम हो, आपको 95 मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपका होने चाहिए, तभी आपका होगा। और हम सेकंड पेज पे जाते हैं। ओबीसी फिर से अगेन 95, एक और ओबीसी 95, एक और ओबीसी 95, एक और ओबीसी 89। तो कहीं आपका कहीं कहीं नीचे जा रहा है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। ऑलमोस्ट केसेस में आपका 95 जा रहा है एबीपीएम या बीपीएम के लिए ओबीसी कैटेगरी में। एक और पेज है ओबीसी का, पहले उसे देख लेते हैं हम। ओबीसी का देखिए आप 90 गया है, 89 गया है, फिर से यहाँ पे 95 गया है, 95 गया है, 95 गया है, 95 गया है, 93 गया है। रूरल अर्बन देखिए ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम रूरल क्षेत्र की बात करें तो आप मिनिमम 94 श्योरिटी पे रख सकते हैं। 94 है तो आपको मैं भी श्योरिटी से कह सकता हूं कि शायद आपका बिल्कुल ही हो जाए, लेकिन 94 से हल्का सा भी कम है तो आप एक बॉर्डर पे हैं, आपके लक पे डिपेंड करता है। लेकिन भाई आप अर्बन सिटी में हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो निश्चित तौर पे आप लिख करके ले लीजिए 95 ही आपके बीपीएम या एबीपीएम के लिए होनी चाहिए। बीपीएम के लिए तो पक्के होने चाहिए। अब जनरल कैटेगरी यूआर मोस्ट अबेटेड कैटेगरी के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे पहला पेज मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। यूआर कैटेगरी से 97 गया है, फिर एक और यूआर ईडब्ल्यूएस है 90 गया है, ईडब्ल्यूएस को हम हटा देते हैं। फिर एक और यूआर है जहाँ पे आप देख सकते हैं येलो में 97.2 गया, एक और यूआर है 95 गया है, गर्ल है। यूआर एक और है 97 गया है, यूआर एक और है 95.4 गया है, यूआर एक और है 95.33 गया है। दूसरे पेज पे आते हैं हम। यूआर 95, यूआर 96, यूआर 97.4, यूआर 95, यूआर 93.1, यूआर 97.8। तीसरे पेज पे आ जाते हैं, आपको तसल्ली नहीं हुई है। यूआर 97, यूआर 94.4, यूआर 95, यूआर 95, यूआर 93, यूआर 93, यूआर 90, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, यूआर 95। अब यूआर के बारे में क्या कहना है? देखिए यूआर के बारे में अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो जम्मू कश्मीर ये बोलता है कि आपके 97% मार्क्स होने चाहिए फॉर एबीपीएम एंड बीपीएम एज वेल। इफ यू हैव दोज मार्क्स यू आर गोना गेट सेलेक्टेड। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो 95 मिनिमम चाहिए होंगे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, चाहे बीपीएम की बात करें या एबीपीएम की बात करें, जब जितना कि हमें इस लिस्ट से पता चल रहा है। अब बात आ जाते हैं कि आने वाले राज्य यानी कि मध्य प्रदेश और भी 2-3 राज्य हैं, उनका क्या होने वाला है। देखिए उनका बिल्कुल सिमिलर होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी के 97 मार्क्स गए हैं, हो सकता है कि वो 96 या 95 जाएं, ये एक्यूरेसी मैं आपको कहता हूँ। और एबीपीएम हो चाहे बीपीएम हो, दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही 95% मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। तो आपको एमपी की अगर मैं बात करूं स्पेशली, क्योंकि वहां से बहुत ज़्यादा आवेदन भरे गए हैं इस साल, तो वहां पे आपको 95% मार्क्स हों अगर आपके, तो एकदम श्योरिटी से आप कह सकते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 94 हैं तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी शंका है, हो सकता है हो जाए, लेकिन थोड़ी सी शंका है, आप श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं। वहीं अगर आपके 95 मार्क्स हैं तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा एमपी के अंदर। एबीपीएम के लिए तो एग्जैक्टली हो जाएगा। देखिए हो सकता है जम्मू कश्मीर के परसेंटेज डिफरेंट करते हैं हमारे एमपी के, या फिर कह लीजिए किसी और राज्य के आने वाले, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। बाकी अगर आप मान के चले एससी एसटी कैटेगरी के, उनके भी 2-3% कम हो सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल सेम है। जो मैंने पिछले कुछ रिकॉर्ड्स देखे हैं, पिछले कुछ रिजल्ट्स देखे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 95 मुझे मोस्ट कॉमन टर्म दिखी है, जो कि हर जगह होती है। इवन अगर वहाँ पे एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है या फिर वहाँ पे एक ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति है। ऑफकोर्स एसटी एससी के लिए मैंने 90 मार्क्स भी देखे हैं कई जगह। तो अगर आपके 90 हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास एक और चांस है कि, या कह लीजिए आपकी श्योरिटी है या चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका फिर भी हो जाए। ये जम्मू कश्मीर है तो यहाँ की हालात हम डिफरेंट कंसीडर करते हुए यहाँ का हम कुछ अलग रिजल्ट मान लेते हैं। लेकिन एमपी में अगर हम बात करें, आप बीपीएम के लिए अगर पोस्ट पे हैं या जाना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव 95% इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू यूआर कैटेगरी। तो मुझे तो यही लगता है भाई, लेकिन फिर भी
मिरेकल होते हैं, आपकी तकदीर पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, 1-2%, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2% ही डिपेंड करता है। अगर हम बात करें EWS की तो 1% का मुझे अंदर लगता है कि हाँ, अगर आपके 94 हैं तो EWS से शायद चांसेस हैं BPM UR MP में आपका हो जाए, या फिर किसी अदर राज्य जैसे कि आई एम नॉट श्योर कि कौन से और हैं, मैंने देखे नहीं, लेकिन आने वाले जितने भी राज्य हैं वहाँ पे आपका श्योरिटी हो जाएगी। 1% आप UR में से माइनस कर दीजिए, EWS कैटेगरी के लिए वो पर्याप्त होगा। आई होप आप देखिए और भी वीडियोज़ हैं वो बताए हैं, और मैंने बस कोशिश की है कि इसमें मैं आपको और एक्यूरेट बता सकूं विदाउट एनी फॉल्स होप, बिना किसी झूठी आशा के या किसी भी तरीके की अदर चीज़ के। और पता नहीं मैं कितना कामयाब रहा हूँ, और यही था एनालिसिस। आगे और भी खबर अगर आती है तो वापस से एनालिसिस करेंगे, ऐसा ही एग्जैक्ट प्रैक्टिकल पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करेंगे। आप बस हमारे चैनल पे बने रहिए।